हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 7 विषय संस्कृत रुचिरा द्वितीय भाग के चतुर्थः पाठ है पंडिता रमाबाई। तो आज हम इस पाठ का अर्थ देखते हैं और इसके साथ में ही इस पाठ का अभ्यास कार्य यानी कि प्रश्न उत्तर भी देखते हैं। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म एलभत। तो स्त्री शिक्षा क्षेत्र यानी कि स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्य आगे गिनी जाने वाली या प्रमुख पंडिता रमाबाई ने 1858 ख्रीष्टाब्दे शताब्दी में जन्म एलभत जन्म लिया। तस्याः पिता उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, उनके पिता का क्या नाम था? अनंत शास्त्री डोंगरे। माता च और माता लक्ष्मीबाई आस्तां, लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले उस समय में स्त्री शिक्षायाः स्थिति ही स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीया आसीत, चिंतनीय थी, बहुत बेकार स्थिति थी। स्त्रीणां कृते स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्। स्त्रीणां कृते स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षणं संस्कृत का शिक्षण या संस्कृत की शिक्षा प्रायः प्रचलितं प्रचलित नासीत् नहीं थी, अर्थात स्त्रियों के लिए संस्कृत की शिक्षा प्राय प्रचलित नहीं थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धाम धारणाम, किंतु डोंगरे ने रूढ़िबद्धाम रूढ़ियों में बंधी हुई धारणाम धारणाओं को परित्यज्य त्याग करके स्वपत्नीम अपनी पत्नी को संस्कृतम अध्यापयत संस्कृत का अध्यापन कराया यानी कि संस्कृत पढ़ाई। एतदर्थम सह, एतदर्थम यानी कि इसकी वजह से या इसलिए सह उन्हें समाजस्य समाज की प्रताड़नाम प्रताड़ना अपि भी असहत सही, तो इसके लिए उन्हें समाज की भी प्रताड़ना सहनी पड़ी। अनंतरम इसके पश्चात रमा अपि भी स्वमातुः अपनी माता से संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण काल के क्रम के अनुसार या समय के अनुसार रमायाः रमा के पिता विपन्नः संजातः, विपन्न हो गए अर्थात निर्धन हो गए, गरीब हो गए। तस्याः पितरौ, तस्याः उसके, पितरौ माता और पिता, ज्येष्ठा भगिनी च और बड़ी बहन, दुर्भिक्ष पीड़िताः दिवंगताः, दुर्भिक्ष यानी अकाल, पीड़िताः यानी पीड़ित होकर के, तो अकाल से पीड़ित होकर के दिवंगतः दिवंगत हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदंतरम इसके पश्चात रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा, स्व यानी अपने, ज्येष्ठ यानी बड़े और भ्रात्रा यानी भाई, तो अपने बड़े भाई के सह साथ में पदभ्याम पैदल ही समग्रम संपूर्ण भारतम भारत में अभ्रमत घूमी। भ्रमण क्रमे घूमने के समय में सा वे कोलकाताम प्राप्ता कोलकाता पहुंची। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्याम विभूषिता। संस्कृत वैदुष्येण संस्कृत में विदूषिता के कारण सा वे तत्र वहाँ पर पंडिता सरस्वती चेति जैसी उपाधिभ्याम उपाधियों से विभूषिता सुशोभित हुई, विभूषित हुई। तत्र एव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। तत्र एव वहाँ पर ही सा उन्होंने ब्रह्म समाजेन ब्रह्म समाज से प्रभाविता प्रभावित होकर के वेदाध्ययनम वेदों का अध्ययन अकरोत् किया। पश्चात सा इसके पश्चात उन्होंने स्त्रीणां कृते स्त्रियों के लिए वेदादीनां वेद आदि का शास्त्राणां शास्त्रों का शिक्षायै शिक्षा के लिए आंदोलनम आंदोलन
प्रारब्धवती प्रारंभ किया, यानी कि स्त्रियों की शिक्षा के लिए वेद आदि और शास्त्र आदि के लिए उन्होंने आंदोलन आरंभ किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे 1880 शताब्दी में सा वे विपिन बिहारी दासेन विपिन बिहारी दास के सह साथ में बांकीपुर न्यायालय में विवाहम एकरोत विवाह किया। सार्ध एक वर्षात, सार्ध यानी आधा, एक यानी एक और वर्षात यानी वर्ष में, तो 1.5 वर्ष में, अनंतरम पश्चात, तस्याः पति उनके पति दिवंगत है, दिवंगत हो गए अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदंतरम इसके पश्चात, सा वे पुत्रया मनोरमाया, पुत्रया यानी कि अपनी पुत्री मनोरमा के सह साथ में जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत, अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र में प्रत्यागच्छत लौट आई। नारीणाम सम्मानाय शिक्षायै च सास्वकीयम जीवनम अर्पितवती, नारीणाम नारियों के, सम्मानाय सम्मान के लिए, शिक्षायै शिक्षा के लिए, च और शिक्षा के लिए, सा उन्होंने, स्वकीयम स्वयं का, जीवनम जीवन, अर्पितवती अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग के समक्षम सामने नारी शिक्षा विषय पर सा उन्होंने स्वमत प्रस्तुतवती अपना मत प्रस्तुत किया। सा वे उच्च शिक्षाणार्थम उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश को गतवती गई। तत्र वहाँ पर ईसाई धर्म के स्त्री विषय के विषय में उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत, इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत गई। तत्र वहाँ पर सा उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों के लिए सहायता के लिए अर्थ यानी धन और संचयम यानी संचय करना, संग्रहण करना, तो धन का संचय एकरोत किया। भारतम प्रत्यागत्य भारत लौट करके मुंबई शहर में सा उन्होंने शारदा सदन स्थापित किया। अस्मिन् आश्रमे इस आश्रम में निस्सहाय इनका कोई सहारा नहीं होता, बेसहारा स्त्रियों के निवसंती इसमें रहती थी। तत्र वहाँ पर स्त्रयः मुद्रण टंकण काष्ठ कलादीनांच प्रशिक्षणम अपि लवन्ते इसमें, तो तत्र वहाँ कहाँ पर, शारदा सदन में, स्त्रयः स्त्रियाँ, मुद्रण अर्थात छपाई, टंकन यानी टाइपिस्ट, टाइपिंग का काम होता है वह, काष्ठ कलादीनांच, काष्ठ कला यानी कि लकड़ी की कारीगरी या लकड़ी की नक्काशी का काम आदि, प्रशिक्षणम अपि प्रशिक्षण भी, लभन्ते इसमें लाभ प्राप्त करती थी। परंतु इदम सदनम, इदम यानी यह, सदनम सदन, परंतु यह सदन पूना नगर में स्थानांतरित हो गया। ततः वहाँ पर पुणे नगर के समीपे पास में केड़गाम जगह पर मुक्ति मिशन नाम के संस्थान से तया स्थापितम उनके द्वारा स्थापित किया गया। अत्र यहाँ पर अधुना अब अपि भी निराश्रिता बिना आश्रय के बेसहारा स्त्रयः स्त्रियां ससम्माननम जीवनम सम्मान के साथ में जीवन को यापन करती हैं, निर्वाह करती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे 1922 ईस्वी में रमाबाई
रमाबाई महोदया का निधनम एभवत, निधन हो गया। सा देश विदेशानाम अनेकाशु भाषासु निपुणा आसीत, सा यानी वे, देश और विदेश की, अनेकाशु अनेकों अनेक, भाषासु भाषाओं में, निपुणा आसीत निपुण थी, प्रवीण थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तम, समाज सेवा के अतिरिक्त, लेखन क्षेत्रे अपि, लेखन क्षेत्र में भी, तस्याः उनका, महत्वपूर्णम महत्वपूर्ण, अवदानम यानी योगदान, अस्ति यानी है। स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू विमेन, तो स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन, इति ऐसे, तस्याः उनके, प्रसिद्धम प्रसिद्ध, रचना द्वयम दो रचनाएं, वर्तते हैं। तो उनकी स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये दो रचनाएं प्रसिद्ध हैं। ये बच्चों इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ हैं। तो परित्यज्य यानी छोड़कर या त्याग करके, अध्यापयत पढ़ाया, प्रताड़नाम ताड़ना या प्रताड़ना, असहत सहन किया। प्रश्न 1, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ प्रश्न दे रखे हैं जिनके उत्तर हमें एक शब्द में या एक पद में देने हैं। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। तो आइए इन्हें हम उत्तर के साथ में देखते हैं। सबसे पहला है कि पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता, पंडिता और सरस्वती इन उपाधियों से कौन विभूषित हुई? उत्तर है रमाबाई। फिर है रमा कुतः संस्कृत शिक्षाम प्राप्तवती, रमा ने कहाँ से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की? उत्तर है स्व मातुः, अपनी माता से। फिर है रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत्, रमाबाई का किन के साथ में विवाह हुआ? उत्तर है विपिन बिहारी दासेन, विपिन बिहारी दास के साथ में। फिर है कासाम शिक्षायै रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, किसकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपने जीवन को अर्पित कर दिया? उत्तर है नारीणाम, अर्थात नारियों के लिए। फिर है रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र आगच्छत, रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई? उत्तर है इंग्लैंड देशम, यानी कि इंग्लैंड देश। प्रश्न 2, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। तो यहाँ पर देखिए जैसे यह रमायः यह रेखांकित किया हुआ है, उसी प्रकार है पत्युः, फिर है मुंबई नगरे, फिर है रमाबाई महोदयाः, फिर है स्त्रयः। तो इन शब्दों के जो रेखांकित शब्द हैं इनके आधार पर हमें प्रश्नों का निर्माण करना है। तो आइए इन्हें देखते हैं। तो सबसे पहले दे रखा है कि रमायः पिता समाजस्य प्रताड़नाम असहत, रमा के पिता ने समाज की प्रताड़ना सही। तो यहाँ पर देखिए रमायः इसके नीचे रेखांकित किया हुआ है। तो इसके आधार पर हमें प्रश्न का निर्माण करना है। तो किसके पिता ने समाज की प्रताड़ना सही? तो किसके ने सही, तो उसके लिए क्या आएगा? कस्याः, क्योंकि यह क्या स्त्रीलिंग है तो इसलिए क्या आएगा? कस्याः। पिता समाजस्य प्रताड़नाम असहत, किसके पिता ने समाज की प्रताड़ना सही। फिर है पत्युः मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत, पति की मृत्यु के उपरांत रमाबाई महाराष्ट्र लौट आई। तो यहाँ पर देखिए पत्युः के नीचे रेखांकित किया गया है। तो किसकी मृत्यु के उपरांत रमाबाई महाराष्ट्र आ गई, लौट आई? तो किसकी के लिए क्या आएगा? कस्य। मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत, किसकी मृत्यु के उपरांत? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? कस्य। कस्य मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत, किसकी मृत्यु के उपरांत रमाबाई महाराष्ट्र लौट आई। फिर रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थाप्यत, तो यहाँ पर देखिए मुंबई नगरे यानी कि मुंबई नगर में
तो प्रश्न कैसे बनेगा कि रमाबाई ने कहाँ पर शारदा सदन की स्थापना की, तो कहाँ पर के लिए क्या आएगा, कुत्र। तो रमाबाई कुत्र शारदा सदनम अस्थाप्यत, रमाबाई ने कहाँ पर शारदा सदन की स्थापना की। फिर है 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत्। तो यहाँ पर देखिए रमाबाई महोदया का 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हुआ। तो 1922 ईस्वी में किसका निधन हुआ, यह प्रश्न बनेगा। तो किसका के लिए क्या आएगा, क्योंकि रमाबाई महोदया क्या है, स्त्रीलिंग है, तो इसलिए क्या आएगा, कस्याः। तो 1922 ईस्वी में कस्याः निधनम अभवत्, किसका निधन हुआ। फिर है स्त्रयः शिक्षाम लभन्ते स्म, स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करती थी। तो स्त्रयः इसके नीचे रेखांकित किया हुआ है, तो कौन शिक्षा प्राप्त करती थी, तो कौन के लिए क्या आएगा, कहा। कौन शिक्षाम लभन्ते स्म, कौन शिक्षा प्राप्त करता था, तो कहा है, तो स्त्रीलिंग है इसलिए कहा शिक्षाम लभन्ते स्म, कौन शिक्षा प्राप्त करती थी। प्रश्न 3 प्रश्नाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ प्रश्न दे रखे हैं जिनके हमें उत्तर लिखने हैं। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। पहला प्रश्न है कि रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती, रमाबाई ने किस लिए आंदोलन आरंभ किया था। उत्तर है रमाबाई स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती, रमाबाई ने स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन आरंभ किया था। फिर है निसहाया स्त्रियः आश्रमे किम लभन्ते स्म, निसहाय यानी कि बेसहारा स्त्रियां आश्रम में क्या प्राप्त करती थी। उत्तर है निसहाया स्त्रियः आश्रमे मुद्रण टंकन काष्ठ कलादीनांच प्रशिक्षणम लभन्ते स्म, बेसहारा स्त्रियां आश्रम में छपाई टंकन काष्ठकला आदि का प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। फिर कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयाः योगदानम अस्ति, किस विषय में रमाबाई महोदया का योगदान है। उत्तर है समाज सेवायां लेखन क्षेत्रे च रमाबाई महोदयाः योगदानम अस्ति, समाज सेवा और लेखन के क्षेत्र में रमाबाई महोदया का योगदान है। आगे है केन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते, कौन सी दो रचनाओं से रमाबाई प्रशंसनीय हैं। उत्तर है स्त्री धर्म नीति तथा हाई कास्ट हिंदू विमेन इति रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते, स्त्री धर्म नीति तथा हाई कास्ट हिंदू विमेन इन दो रचनाओं से रमाबाई प्रशंसनीय हैं। प्रश्न 4 अधोलिखितानां पदानां निर्देशानुसारम पद परिचयम लिखत, अधोलिखित नीचे लिखे हुए पदों के निर्देश के अनुसार पद परिचय लिखिए। तो यहाँ पर देखिए जैसे वेदा नाम दिया हुआ है, तो इसका हमें मूल शब्द वेद है, लिंग कौन सा है, पुल्लिंग है, विभक्ति इसमें कौन सी है, षष्ठी है, और वचन क्या है, बहुवचन है। तो इसी प्रकार से इन सारे पदों का हमें पद परिचय इनके सामने ये रिक्त स्थान दिए गए हैं, इनमें हमें भरना है। तो आइए इन्हें हम उत्तर के साथ में देखते हैं। तो देखिए पहला पद है जैसे वेदानाम, तो वेदानाम में मूल शब्द क्या है, वेद, लिंग कौन सा है, पुल्लिंग, विभक्ति षष्ठी विभक्ति बहुवचन। अब है पिता, तो पिता मूल शब्द क्या है, पितृ, क्या लिंग क्या है, पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति एक वचन। फिर है शिक्षा यही, तो मूल शब्द क्या हुआ, शिक्षा, स्त्रीलिंगम, लिंग क्या है, स्त्रीलिंग, और चतुर्थी विभक्ति एक वचन। फिर है कन्या, मूल शब्द क्या है, कन्या, और स्त्रीलिंग है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। फिर नारी नाम, मूल शब्द क्या हुआ, नारी, स्त्रीलिंग है,
षष्ठी विभक्ति बहुवचन। फिर है मनोरमाया, तो मूल शब्द क्या हुआ मनोरमा, स्त्रीलिंग है और तृतीया विभक्ति एक वचन। इस प्रकार से ये इन पदों का परिचय है। प्रश्न 5, अधोलिखितानाम धातूनाम लकारम पुरुषम वचनंच लिखत। नीचे लिखे हुए धातुओं के लकार, पुरुष और वचन लिखिए। तो यहाँ पर देखिए ये धातु दी हुई हैं जिनके हमें यहाँ पर धातु रूप लिखने हैं, लकार लिखने हैं, पुरुष लिखना है यानी कि प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या उत्तम पुरुष है, और वचन एक वचन, द्विवचन अथवा बहुवचन है। तो इस प्रकार से इनके सामने हमें लिखना है। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। तो सबसे पहले है आसीत। आसीत में अस धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन। फिर कुर्वंती, कुर्वंती में धातु क्या है क्री धातु है, लट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन। फिर आगच्छत, आगच्छत में आ उपसर्ग है, गम धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। फिर निवसंती, नी उपसर्ग है, वस धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। फिर गमिष्यति, गमिष्यति में गम धातु, रिट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। फिर अकरोत, अकरोत में क्री धातु है, लंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। प्रश्न 6, अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसार लिखत। नीचे लिखे हुए वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार लिखिए। यानी कि यहाँ पर यह जो वाक्य दिए गए हैं इन्हें इनकी जब ये घटना में घटित हुए हैं उनके क्रम के अनुसार लिखना है। यानी कि जो घटना पहले घटित हुई है उस वाक्य को हमें पहले लिखना है। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। उत्तर में है कि जो ख वाला है वाक्य वह सबसे पहले है क्रम में। तो 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म अलभत। 1858 ईस्वी में रमाबाई का जन्म हुआ। फिर सा स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती, वह अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त करती हैं। उसके बाद में क्रम है कि रमाबाई महोदयाः विपिन बिहारी दासेन सह विवाह अभवत। रमाबाई महोदया का विपिन बिहारी दास के साथ में विवाह हुआ। फिर उसके पश्चात क्रम है कि सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गईं। उसके पश्चात क्रम आता है कि सा मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थाप्यत, उन्होंने मुंबई नगरी में शारदा सदन की स्थापना की। फिर है 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाः निधनम अभवत। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हुआ। तो इस प्रकार से इन वाक्यों को हमने घटना के क्रम के अनुसार जमाया है। तो इस प्रकार से हमने इस पाठ के सभी अभ्यास कार्य को देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।